है देयर गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठ चुका हूँ। मैंने सबसे पहले डिसीज़न लिया कि मैं अपनी चाय बनाऊँगा। उसके बाद जो भी होगा मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ भरपूर शांति है। अभी सुबह के अभी 5 बजे हुए हैं तो ज़्यादा चहल पहल नहीं है। तो जैसे जैसे मैंने अपनी चाय बनाई और फिर चाय लेके नीचे गया, फिर मैंने अपने डेली गोल्स लिख दिए कि आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं मैथमेटिक्स को कंप्लीट करूँगा। अभी मेरा मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर चल रहा था जिसका मैं रिवीजन कर रहा था, और अर्थमेटिक में मेरे कुछ टॉपिक्स अभी बाकी है तो मैं उन्हें क्लास के थ्रू बाद में कंप्लीट करूँगा। अभी मैं आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट कर रहा हूँ जो कि मार्च 2023 में है पॉसिबली। इस साल मैंने 2 प्री दिए थे लेकिन वो मेरे क्वालिफाई नहीं हो पाए थे बिकॉज़ मेरे पास पढ़ने के लिए काफ़ी कम आवर्स होते हैं पूरे दिन, और सुबह को मिला लूँ भी तो भी मैं। उसके बाद मैंने अपनी मैथ्स कंप्लीट करी और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस मॉक पर एक इंग्लिश सेक्शन का एक मिनी मॉक लगाया जिसमें से मैंने 11 अटैम्प्ट किए थे और उसमें से मेरे 3 रॉन्ग हो गए। उसमें कंप्लीट 20 क्वेश्चंस थे लेकिन मेरी ग्रामर सही नहीं, तो मैं ग्रामर वाला सेक्शन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था और अरेंजमेंट वाला भी मैंने छोड़ दिया था। अभी हो चुके हैं सुबह के 8:30 और अब मेरे को काम पर जाना पड़ेगा। पूरे दिन भर कारपेंटर का काम करेंगे, फिर उसके बाद शाम को वापस आकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो दें सिया। सुबह 10 बजे लगभग मैं अपनी बाइक लेके काम पर निकल चुका था। फिर हम गए एक नर्स के घर। वहाँ कुछ किचन के बास्केट ख़राब हो चुके थे, उन्हें हमें चेंज करना था और उनकी जगह नए फिट करने थे। और यहाँ दिखी हमें कुछ सुंदर सुंदर सी पेंटिंग्स। वी आर ऑन दिस अर्थ टू बी हैप्पी। नाइस वन। फिर यहाँ से लगभग 1-1:30 बजे के करीब हम यहाँ से निपट चुके थे और ये कुछ ऐसा करता। फिर हम गए एक स्कूल के अंदर, वहाँ कुछ रिपेयरिंग्स करनी थी। बेसिकली हमने दिन भर रिपेयरिंग का काम ही किया था उस दिन। स्वामी विवेकानंद लगभग कुछ स्कूल ऐसा दिखता। देन आफ्टर लगभग 6 बजे के बाद में भूख लग गई थी तो हमने कुछ गोलगप्पे खाए, फिर घर चले गए। तो अभी हो चुके थे 7:35 और फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। सबसे पहले मैंने रीजनिंग की पीडीएफ उठाई जो कि पारुल गेरा की थी। डेली उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने पीडीएफ सोल्व करी। उसके बाद फिर मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया था। सो जस्ट आई कंप्लीटेड रीजनिंग पीडीएफ और अभी हो रहे हैं 9:30 और मैं थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब रीजनिंग को करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जितने कम टाइम लगेगा उतना जल्दी ज़्यादा मेरा चांस बनेगा एग्ज़ाम को क्लियर करने का। और थोड़ी पजल्स के अंदर से लिए मिस्टेक्स हो जाती है। और अभी मेरे को तैयारी करते हुए लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं। मैंने 2 प्री भी दे दिए हैं। उससे पहले मैंने 1 साल पहले भी थोड़ी सी तैयारी करी थी। हाँ, बट मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब पूरे दिन भर काम करता हूँ, फिर उसके बाद रात को पढ़ता हूँ, सुबह पढ़ता हूँ, तो मेरे इन 3 सब्जेक्ट के कोर सब्जेक्ट के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। मतलब कभी कभी पूरा टाइम नहीं पड़ता है। तो मैं फिर जीए और जीके कैसे प्रिपेयर करूँगा डोंट नो, बट मैं सब कुछ भगवान पे छोड़ देता हूँ। एंड ऑफ द डे मैं पूरी मेहनत करना चाहता हूँ कि एक दिन वो सब कुछ अचीव करूँ जो मेरे माँ बाप ने ड्रीम किया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं एक कप चाय बना लूँ क्योंकि थकान कुछ ज़्यादा हो रही है और ऐसा लग रहा है कि अगर मैं चाय नहीं पीऊँगा तो मुझे नींद भी आ सकती है। तो चलते हैं फिर चाय बनाते हैं। तो मैंने चाय पी ली थी, उसके बाद मैंने इंग्लिश से स्टार्ट करी। इंग्लिश में भी मैं थोड़ा ग्रामर पर फोकस कर रहा हूँ। इसके लिए मैं नीतू सिंह की बुक यूज़ कर रहा हूँ।
इंग्लिश को कंप्लीट करने के बाद मैंने डाउनलोड करी क्वांट की PDF, जो कि आशीष अरोड़ा की है, डेली बेसिस पे अवेलेबल होती है टेलीग्राम पर। उसके बाद मैंने उसे पूरी तरीके से सॉल्व किया। साथ साथ मैंने डेली रिवीजन भी कर लिया था, टेबल्स, क्यूब्स और स्क्वायर्स और फ्रैक्शंस, और जो भी मेरे को सही लगता है उसका मैं डेली रिवीजन करता रहता हूँ। तो जितने गोल्स मैंने सुबह लिखे थे उसमें से 2 नहीं कर पाया मैं। DI की PDF और मेंस की क्लास नहीं कर पाया था मैं। और अभी हो चुके हैं 1:26 AM। मुझे काफ़ी नींद आ रही है, तो गुड नाइट।